नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सितंबर में बारिश का सितम लगातार जारी है। खबर सिवनी से शुरुआत कर रहे हैं, जहां जिले में जोरदार बारिश हुई। रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। ब्रिज के नीचे एक बाइक सवार फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। जबलपुर केवलारी मार्ग को बंद कर दिया गया है। लखनादौन विकासखंड में सबसे ज्यादा बारिश देखी जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, लेकिन बारिश का सितम सितंबर में भी जारी है। और तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सिवनी से सामने आई हैं और देखिए किस तरह से जल भराव है। ये अंडरपास और अंडरपास पे बुरी तरह पानी भर गया, जहां एक बाइक सवार फंस गया और बड़ी मुश्किल के बाद उस युवक को बाहर निकाला जा सका। तो जिले में जोरदार बारिश जारी है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। रेलवे अंडरपास में भी पानी भर गया। ब्रिज के नीचे एक बाइक सवार फंस गया। बड़ी मशक्कत के बाद उस शख्स को बाहर निकाला जा सका। जबलपुर केवलारी मार्ग को बंद कर दिया गया और देखिए बाइक के हेडलाइट तक पानी आ गया। मानकर चलिए कि 2 से 2.5 फीट तक वहां पर पानी पूरी तरह से जमा हो गया था। बाइक की सिर्फ हेडलाइट आधी दिखाई दे रही है और इसके चलते जबलपुर केवलारी मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो साथ ही लखनादौन विकासखंड में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और ये तस्वीरें अगस्त की नहीं है, जुलाई की नहीं है, ये सितंबर की तस्वीरें हैं। वो भी तब जब आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये सिवनी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिवनी में लगातार बारिश जारी है और बारिश का पानी अब किस तरह से देखिए नदी नालों में उफान बनकर आ रहा है। नतीजा एक अंडरपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक शख्स बाइक लेकर पूरी तरह से पानी में फंसा हुआ नजर आया। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और उसे इस पानी से बाहर निकाला जा सका। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त सिवनी से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सितंबर में भी बारिश का सितम जारी है, कोई राहत नहीं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सिवनी जिले में लगातार सितंबर में बारिश झमाझम बारिश देखने को मिली। पिछले 12 घंटे से लगातार जो है बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जहाँ नदी नाले उफान पर है, वहीं पे जो घनसौर क्षेत्र है लखनादौन विकासखंड का, जो सर्वाधिक जहाँ बारिश हुई है, इस क्षेत्र में एक रेलवे ब्रिज के नीचे एक बाइक सवार फंस जाता है और वो बाइक सवार को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस रेलवे ब्रिज से निकाला। तो कहीं ना कहीं ये बारिश जो है मुसीबत बन के आ रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जबलपुर केवलारी जो मार्ग है वो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। जी, सिवनी के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां ज्यादा हालत खराब है, जितेंद्र? बिल्कुल, क्योंकि सिवनी जिले की बात करी जाए तो लगातार पूरे संपूर्ण सिवनी जिले में लगातार बारिश हो रही है। लेकिन वहीं जो कोरई विकासखंड है, यहाँ पर जो है अधिकांश बारिश देखी जा रही है। लखनादौन विकासखंड में बारिश देखी जा रही है। घनसौर विकासखंड में बारिश देखी जा रही है। वहीं केवलारी के जो आसपास है जो विकासखंड के, तो चारों तरफ देखा जाए जिले में तो नदी नाले उफान पर है। कहीं ना कहीं ये बारिश सितंबर की जो है ग्रामीणों के लिए मुसीबत लेके आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। और सिर्फ सिवनी नहीं, बुरहानपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं, जहां चाणक नदी में बाढ़ आ गई। सरोला और टैगांव के बीच संपर्क टूट गया। पहाड़ों पर बारिश के बाद नदी में बाढ़ की स्थिति है। नदी पर बने पुल पर लोगों की जान से खिलवाड़ करता हुआ एक बस ड्राइवर भी नजर आया। सवारी गाड़ियां लगातार पुल पर दौड़ती नजर आ रही हैं। बस संचालक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। धड़ल्ले से रपटों पर, पुलियों पर ये गाड़ियां दौड़ रही हैं और कभी भी इसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें देखिए आप, तेज बहाव में पानी बह रहा है, लेकिन बावजूद इसके वाहन चालक मान नहीं रहे। इन रपटों को पार कर रहे हैं, इन पुलियों को पार कर रहे हैं। और अब तस्वीरें देखिए, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। करीब करीब बस के आधे टायर पानी में है। हो सकता है कि ये बस के वजन के हिसाब से पानी कम हो, लेकिन अगर सोचिए आप कि पुलिया पर कोई गड्ढा हो किसी वजह से। और ये देखिए, ये पिकअप लोगों को लेकर जा रहा है। और तो और ये बाइक सवार देखिए आप, ये पानी भले ही बस के लिए कम हो, लेकिन बाइक सवारों के लिए ये बड़ा रिस्की मामला हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके लोग मान नहीं रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बुरहानपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बुरहानपुर में बारिश से उफान पर है नदी नाले और चाणक नदी में बाढ़ आई हुई है। सारोला और टैगांव के बीच संपर्क टूट गया। नदी में बाढ़ है। नदी पर बने पुल पर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए बस चालक नजर आ रहे हैं। यात्री बैठे। तो बुरहानपुर में जहां चाणक नदी उफान पर है, वहीं उतावली नदी भी
इस वक्त उतावली नजर आ रही है, उफान है नदी में, हालात बिगड़ गए हैं। महल गुलारा के पास से ही नदी गुजरती है। बाढ़ की चपेट में महल आ चुका है। जिला अस्पताल में भी बारिश का पानी घुस गया। इमरजेंसी वार्ड में पानी घुसने से भारी परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिला अस्पताल है, कर्मचारी पानी सींचने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, नदी है उतावली, नाम नदी का उतावली और वाकई नदी उतावली नजर आ रही है। और ये नदी महल गुलारा के पास से गुजरते, और देखिए जो महल गुलारा है वहां किस हद तक पानी चढ़ गया है। महल गुलारा भी पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है और जिला अस्पताल में पानी घुस गया। ऐसे में पानी सींचते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं आपको, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये पानी अस्पताल में घुस गया। इतनी बारिश बुरहानपुर में हुई है, जैसा भी जितेंद्र ने बताया हमारे सहयोगी ने, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इमरजेंसी वार्ड में पानी भरने से मरीजों को भी, इसके साथ साथ बीमारदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंडे लगा दे, अंडे पूरा। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा जिले के चारभाटा गांव में पिछले 3 महीने से लोग बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। गांव में प्रवेश से पहले पंचकूला नाले को पार करना पड़ता है, लेकिन लगातार बह रहे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें कवर्धा ब्लॉक के ग्राम चारभाटा की हैं, जहां स्कूली बच्चे रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं। दरअसल हर साल बरसात में इस नाले में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। समस्या को देखते हुए शासन ने 1 करोड़ 18 लाख की लागत से पुलिया निर्माण की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया और पहले से बने रास्ते को भी उखाड़ दिया। ऐसे में अब ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। आप सोचिए, गांव जाने का यही एकमात्र रास्ता है और आप देखिए लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर, हाथ में चप्पल जूते लेकर इसको पार कर। और यही स्थिति स्कूली बच्चों की भी रहती है। स्कूली बच्चे भी इसी तरह से जान जोखिम में डालकर, ये देखिए स्कूली बच्चे हैं स्कूल की ड्रेस में, और सोचिए आपकी 1 फीट इधर या 2 फीट उधर हो जाएं तो बच्चे बह जाएं, लेकिन मजबूरी है, स्कूल जाना ज़रूरी है और ऐसे में इसी रास्ते से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। चारभाटा गाँव की स्थिति बनी हुई है। बहुत परेशानी होते। अभी पेपर भी आने वाले हैं, 22 तारीख के पेपर, यही महीना में पेपर है। अभी 5-6 दिन नहीं गए हैं, अभी आज जात हन। अच्छा, ये कैसे क्रॉस करते हैं? डर लगते है? एकदम डर लगते, गिर जाते जीवन गिर गया है। परेशानी होते हैं। कितना दूर जाते हैं यहाँ से स्कूल? बहुत दूर है। वो बता रहे हैं ना सर, मतलब 3 महीना से मतलब जो है बन रहा है, लेकिन मतलब जो है देखो घोड़ा ढंग से अभी खड़ा नहीं हुआ है। पुलिया तो मतलब तोड़ने के लिए नहीं बोले थे वो वाला, लेकिन तोड़ दिया। तो फिर भी मतलब वो उस दिन मतलब डिलीवरी था एक मतलब महिला का हमारे गांव में, तो उसको मतलब खाट में ले जाके मतलब जो है 4-5 लोग 7 लोग उठा के मतलब लाए हैं इस पार, तब जाके उसका जान बचा है। नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब जो है दिक्कत था उसको, मतलब दर्द बहुत ज्यादा था। तो वही मतलब जो है डर नहीं लगता? क्रॉस करने में कैसे नहीं लगेगा सर, कई बार हम लोग भी गिर गए हैं यहाँ, और मतलब कई लोग मतलब मोटरसाइकिल से मतलब बह गए, मोटरसाइकिल मतलब 2-3 ठो गिर गए यहीं, ऐसा है स्थिति। प्लस मतलब जो बच्चे लोग मतलब जो है लापरवाही किसकी लग रही है? ये सब मतलब जो है सर सरकार और प्लस मतलब ठेकेदार का भी है ना यहाँ। बहुत परेशानी है सर। अभी तो फिलहाल ना हम गाँव तक ही रह के सिमट के रह चुके हैं, और यदि 1-2 महीना के बाद हमारे किसान मन की जितना भी ना फसल के आवागमन चालू हो जाए, तो नदी की वजह से हम ए पार से ऊपर जा नहीं सकन, तो हम अपन फसल कैसे लाभो? खेते में ही हमारे फसल मन सड़ी, और वो व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे करें? सोसाइटी भी ले जाना है तो सोसाइटी कैसे ले, वो एक करके एक कट्टल तो नहीं ले सकन भाई। तो सरकार में जाके कई बार विजय शर्मा जी के पास भी गए हैं, वो दिन जनपद वाले सदस्य आ रही से तो बोली से कि जनपद अध्यक्ष आ रही से तो पास के रोड बनाबो की आए हो, दोबारा दिखाई नहीं दे। चारभाटा गांव के लोग विगत 2 महीने से सड़क के भाव में जीवन जी रहे हैं। गांव में बड़ी नाला है जहां विगत 2 महीने से बाढ़ की समस्या बनी हुई है। लोगों के आने जाने के लिए सड़क का अभाव है, इससे काफी परेशानी हो रही है। स्कूली छात्राएं भी कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इस नदी पर 1 करोड़ 18 लाख की लागत से पुल बनाई जा रही है, लेकिन इस पर ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। विगत 4 महीने से काम अधूरा पड़ा हुआ है, 2 महीने ही अब ये शेष समय रह गए। ऐसे में बरसात के समय में ग्रामीण काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। गाँव के बीमार, जब लोग बीमार पड़ते हुए खाट से ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल तक, वहीं स्कूली बच्चे जो है लगभग 1 किलोमीटर पैदल यहाँ से चलते हैं, जिन्हें खासा परेशानी हो रही है। गांव वालों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। अब ग्रामीण काफी खासा यहाँ इस व्यवस्था को लेकर नाराज है।
देखने वाली बात होगी कि ये इनकी जो है आवागमन की समस्या को कब तक दूर की जाती है और ये पुलिया जो अधूरा पड़ा हुआ है इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जाता है। कवर्धा से सतीश पात्रे, एनडीटीवी।